नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू टुडेज़ एपिसोड। आप सभी का स्वागत है। भगवान जी को याद करके प्रणाम करके हम आज का पाठ शुरू करते हैं। दोस्तों लॉन्ग टाइम पे ये एपिसोड आप सभी के बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा को जब हम समझ लेते हैं ना, उसके बाद जब हम उसको चांट करते हैं दोस्तों, उसका बेनिफिट बहुत होता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं आज की चौपाई पे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा की ये पंक्ति थोड़ी सी डीप समझने वाली है। ज़्यादातर लोग इस पंक्ति को समझते हैं कि हनुमान जी को जब भी हम याद करते हैं तो भूत पिशाच नहीं आते हैं। अब एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या असल में ये भूत प्रेत कुछ होता भी है? क्या इनकी कोई सत्ता होती है? कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। एक वर्ग मानता है तो दूसरा वर्ग बोलता है कि ये तो कमज़ोर दिमाग वालों की उपज है, तो उसके लिए ये सच नहीं है, तो महावीर का नाम क्यों ही लेगा वो, है ना। तो अगर आप, हम में से सभी लोग दोस्तों, अगर भूत पिशाच को नहीं मानते हैं, जो लोग नहीं मानते ठीक है, पर दोस्तों कभी कभी जब हम जंगल या सुनसान जगह पर जाते हैं तो दोस्तों ऐसा होता है कि हम सब डर जाते हैं, है ना। चाहे हम माने या ना माने, लेकिन वो जो डर होता है वो हमारे अंदर आ ही जाता है। किसी चीज़ का भी डर हो, अननोन का हो, नोन का हो, तो जो डर है ना वो सबसे बड़ा पिशाच होता है। जो लोग भूत पिशाच को नहीं मानते हैं, तो यहाँ भूत पिशाच डेमन्स का अर्थ डर या भय से है। तो जब आप कोई शक्तिशाली शब्द बोलते हैं तो डर चला जाता है। कोई अगर साथ में हो तो वो कुछ ऐसी चीज़ वो स्ट्रॉन्ग वर्ड बोल दे तो डर चला जाता है। या जैसे अंधेरा होने के बाद आप टॉर्च जला देते हैं ना, अगर हम कमरे में भी कभी कभी होते हैं अकेले, एकदम अंधेरा होता है, अगर हमने तो डर लगता है, पर अगर से रोशनी या टॉर्च अगर में मिल जाए तो अंधेरा चला जाता है। तो यहाँ पर इस बात को रिलेट करके बोला गया है कि हनुमान जी का नाम एक आधार है, एक बेस है। जब आप जैसे जैसे इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर एक शक्ति का संचार होता है। ये शब्द हैं, ये शक्ति हैं, और ये मंत्र नहीं है, ये शब्द हैं, ये शक्ति हैं। ईशान जी बताते हैं जब आप इन शक्ति हनुमान चालीसा के साथ जुड़ना आरंभ करते हैं, जैसे दोस्तों मैंने आपको बोला ना कि हनुमान चालीसा को से हम धीरे धीरे जब जुड़ना शुरू करते हैं, जब हम अर्थ समझते हैं और जुड़ना शुरू करते हैं, तो इस मंत्र के उच्चारण से उनका डर का समन होता है, डिस्ट्रॉय होता है धीरे धीरे। ये एक मेडिसिन, औषधि की तरह है उस डर को ख़त्म करने के लिए। इसका खुद प्रयोग कीजिए दोस्तों अपनी ज़िंदगी में। आप जब कभी अधिक भय में हो तो हनुमान जी का स्मरण करें बार बार। बोला जाता है ना दोस्तों कि को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अपने पहले एपिसोड में भी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कैसे मैं एक बुरे सपने में 4 से 5 बार मेरे साथ हुआ, एक साल में हुआ, कि मैं बहुत गंदा सपना देख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मैं उस सपने से बाहर नहीं आ पा रही हूँ दोस्तों। मेरी पोजीशन अलग थी या क्या था कि मुझे एहसास हो रहा था इस सपने से मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ। तो मैंने चौपाई शुरू ही की थी, मतलब भगवान का मैं आपसे कसम बोलूँगी जो भी है दोस्तों, मैंने सिर्फ नाम लिया था इस चौपाई का, और दूसरी बार जब सपना देखा था 1-2 बार, सिर्फ मैंने हनुमान ऐसे करके बोला था, और दोस्तों मैं सपने से बाहर आ गई थी। तो दोस्तों ये है कहीं ना कहीं हनुमान जी अगर अजर अमर शक्ति है ना, तो दोस्तों बहुत बहुत ज़रूरी है। हनुमान जी का पाठ बहुत मदद करने वाला है। बोला जाता है ना, कोई नहीं जागनत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो जब भी दोस्तों आपको भय लगे, डर लगे, इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, इन शब्दों का उच्चारण कीजिए, हनुमान जी को भाव के साथ याद कीजिए। आप पाएंगे आपके अंदर एक शक्ति का संचार हो रहा है, आपके अंदर का भय ख़त्म हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये मैं आपको खुद का विश्वास दिला रही हूँ कि आप कीजिए, आप धीरे धीरे इसका रिजल्ट ज़रूर देखेंगे। जैसे कि मुझे खुद इन दिनों दिख रहा है कि मुझे अब कुछ बुरे सपने जैसे हैं, मैं इस चीज़ों को वैसे नहीं लाना चाह रही हूँ कि हाँ कोई चमत्कार सा हो रहा है, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे ईशान जी ने बताया था कि अदृश्य तरीके से शक्तियाँ काम करती हैं दोस्तों, तो बहुत हेल्पिंग है। तो हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिए, अर्थों के साथ समझिए। अब नेक्स्ट चौपाई है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। रोग और पीड़ा इन दोनों से ही संसार ग्रस्त है। इन्हीं को लेकर ही तुलसीदास जी कहते हैं कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। निरंतर हनुमान जी का जाप करने से रोगों का नाश होता है और हनुमान जी उस पीड़ा का हरण करते हैं। ऐसे वीर हैं हनुमान जी, इसलिए सतत उनका जप करना चाहिए अगर रोगों से मुक्ति चाहिए। नासे रोग अर्थात रोग के नाश की बात करते हैं। तो दोस्तों रोग का नाश हनुमान जी कैसे करेंगे? तो पहले रोग को यहाँ पे समझना जरूरी है, क्योंकि कोई रोग या बीमारी है तो हनुमान जी को याद करने से ठीक कैसे होगी? सीधी सी चीज़ है, साइंटिफिक बात है ये।
आपको किसी बीमारी के लिए टैबलेट लेनी होगी, रोग को समझना होगा और रोग के साइंस को, उसकी डिजीज़ को, साइंस को समझना होगा। अगर हम बात करें दोस्तों ऋषियों मुनियों की, तो उन्होंने 3 प्रकार के रोग और कष्ट बताए हैं। तो ये सारे रोग अधिदैविक मतलब सुपर नेचुरल के अधीन अंतर्गत आते हैं, अर्थात देवताओं के अधीन 3 प्रकार के रोग हैं। पहला है अधिभौतिक कष्ट, एक इंसान दूसरे इंसान को कष्ट पहुंचाता है तो वो अधिभौतिक रोग होता है। अधिदैविक कष्ट, दूसरा जब कहीं कोई बाढ़, भूचाल, महामारी आ जाती, कोई रोग अचानक आ जाए तो वो अदृश्य शक्तियाँ जो सिस्टम को अपसेट कर देती हैं, जो दिखाई नहीं देती, तो वो अदृश्य शक्तियों से ही दूर होती है। अदृश्य शक्तियों को ख़त्म करने के लिए ऐसी अदृश्य शक्ति ही चाहिए। तो दोस्तों जैसे कोविड के समय कई लोगों ने रामचरितमानस से कुछ पंक्तियाँ निकाली कि इस तरह की कोई महामारी आती है तो ईश्वर को याद कीजिए। मैंने भी ये चीज़ सुनी थी। डॉक्टर भी बोलते हैं कि अब दवाओं से नहीं, दुआओं से असर हो सकता है। इवन सोचिए डॉक्टर कितने बड़े वो लोग स्कॉलर्स होते हैं, इतने बड़े बड़े डॉक्टर, तो वो भी ये बात बोलते हैं। और डॉक्टर पढ़े लिखे होते हैं, फिर भी डॉक्टर के अंदर वो दोस्तों कौन सी ऐसी शक्ति होती है जिसके माध्यम से वो लोग ये बात बोलते हैं। कहीं ना कहीं उनका भी एक बिलीव होता है ना। तो यहाँ हनुमान जी की बात की गई है। हनुमान जी प्रतीक हैं, उनके जीवन में जिसके जीवन में संकट आया, उन्होंने दोस्तों हमने पीछे के चौपाइयों में पढ़ा, सबको पार लगाया, सबकी मदद की। लक्ष्मण जी का रोग असाध्य अधिदैविक था, सभी ने वीर हनुमान जी को याद किया और उन्होंने लक्ष्मण जी को भयंकर रोग जो कि आदि भौतिक था वो दूर किया। जब हम इन पंक्तियों को बुनावट नहीं करेंगे ना दोस्तों, इन चौपाई को नहीं समझेंगे, वो किसी काम की नहीं। तो दोस्तों इनको क्या कहते हैं, आचरण में लाने की बहुत ज़रूरत है। इसको दोस्तों खुद प्रयोग कीजिए, खुद के माध्यम से। अर्थात यदि आप अपने मन को पक्का कर सकें तो सुमिरन ईश्वर को याद करने की थोड़ी सी यात्रा पे आप ज़रूर निकलिएगा, ऐसा ईशान जी ने बताया हो। दोस्तों ये मेरा खुद का अनुभव है। ये शायद जब कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी, चौपाई ख़त्म होंगी, तो मैं आपको एक FAQ शेयर करूँगी जहाँ पे मैं कोई एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी। बने रहिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हनुमान चालीसा के गहरे अर्थ में आप लोग के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। बने रहिएगा और हनुमान चालीसा का चिंतन करिए, रोज़ कीजिए दोस्तों, आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आज थी इन 2 चौपाइयों का अर्थ। कल हम नेक्स्ट चौपाइयों की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा हनुमान जी की, जय बाबा तुलसीदास जी की।